एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य की 100 महत्वपूर्ण रचनाएं। ओके, तो फटाफट देखते हैं स्पीड में हिंदी साहित्य की 100 महत्वपूर्ण रचनाएं जो टीजीटी एग्जाम में आके पूछी जाती। तो पहला है हमारा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो हैं ये छायावाद के श्रेष्ठ कवि हैं और इनकी मुख्य रचनाओं में है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधूलि, ग्राम्या। चिदम्बरा जो है इस पे इनको साहित्य पुरस्कार मिला और ये पहली रचना है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छायावाद के श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद, जिन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तितली, कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ये सब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं और छायावाद के श्रेष्ठ कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचनाओं में इंद्रजाल और तितली ये मुख्य रूप से रचनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त और दिनकर दोनों ही राष्ट्रीय कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये द्वितीय राष्ट्र कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, जिसमें रेती के फूल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि हर बार कोई भी आप एग्जाम देते हैं उसमें ज़रूर पूछी जाती है। या तो एलिमिनेट करने के लिए होती है या तो उसको नाम दे के पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, जिसमें उर्वशी को उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। ओके, नेक्स्ट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गद्य के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग की शुरुआत हुई है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं तुलसीदास, रसमीमांसा, जयसी, ग्रंथावली और भूमिका चिंतामणि। जय तुलसीदास को देख के तुलसीदास मत मार्क करिएगा, ये इनका आलोचनात्मक है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधुनिक काल में ही आते हैं। धर्मवीर भारती सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, बंद गली का आखिरी मकान, ठेले पर हिमालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 रचनाएं हैं सूरज का 7वां घोड़ा और ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट है रसखान। रसखान जो है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका जो है, प्रेम वाटिका देखकर भारतेंद्र हरिश्चंद्र मत मार्क करिएगा क्योंकि उनकी सभी रचनाएं प्रेम के नाम से हैं इसलिए, लेकिन प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की रचना है और याद रखिएगा रसखान जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी जो है ये भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी उप शाखा के कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वो पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत है, चित्रलेखा है, कहरनामा, आखिरी कलाम, जो कि मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पद्मावत और आखिरी कलाम याद रख लीजिएगा, भक्ति काल की निर्गुण और प्रेमाश्रयी उप शाखा के कवि हैं। ओके, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, प्रथम प्रसून और वैदेही वनवास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास। याद रखिएगा प्रिय प्रवास जो है इनका महाकाव्य है। ओके, इसलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है ये द्विवेदी युग के कवि भी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, अधखिला फूल। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की महत्वपूर्ण रचना है एक तो राम की शक्ति पूजा। याद रखिएगा राम को देखकर आप तुलसी मत मार करिएगा, राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला की। और निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचना है कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल। ओके, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये कवित्री हैं और इनकी ज़्यादातर रचनाएं जो है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, जिसमें मुख्य रूप से झांसी की रानी की समाधि पर, मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती। याद रखिएगा इनकी रचनाएं जो है वीर रस से परिपूर्ण है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो याद रखिएगा मुकुल और त्रिधारा, बिखरे मोती जो है आपके एग्जामिनेशंस में बहुत पूछी जाती है। तो 3 रचनाएं देकर एलिमिनेट करना होगा या तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो याद रखिएगा त्रिधारा और बिखरे मोती मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास। सूर जो है ये वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मुख्य रूप से रचनाएं हैं, उनके आगे सूर लगा हुआ है, सूर सागर, सूर पचीसी, सूर सारावली और साहित्य लहरी। याद रखिएगा सूर जो है वात्सल्य रस के श्रेष्ठ
कवि माने जाते हैं। अगर वात्सल्य रस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके श्रेष्ठ कवि जो हैं वो सूरदास ही माने जाते हैं। जो सूरदास जो हैं भक्ति काल की सगुण शाखा के कृष्णाश्रयी उप शाखा के कवि हैं। भक्ति काल सगुण शाखा कृष्णाश्रयी उप शाखा के कवि हैं और मुख्य रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी हैं। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुशाला और मधु कलश। तो मधु कलश और मधुशाला के अलावा इनकी क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये इनकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रचनाएं मधुशाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा से संबंधित रचना है। ओके, याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन भी बहुत पूछे जाते हैं इसलिए इनको मोस्टली याद कर लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश और मधुशाला। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये भी छायावाद के और द्विवेदी युग दोनों के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और ये प्रथम राष्ट्रीय कवि भी हैं मैथिली शरण गुप्त, और द्वितीय राष्ट्र कवि जो है वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। ओके, तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथवत, पंचवटी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथवत, पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और भारत भारती पे इन्हें पुरस्कार भी मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जयद्रथवत, पंचवटी जो है ये मैथिली शरण गुप्त की जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट है देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है ये उपन्यास विधा पर आधारित है और तिलस्मी रहस्यों पर से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है और चंद्रकांता जो है देवकीनंद खत्री का चर्चित उपन्यास। तो आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यामा, गिल्लू, निहार और रश्मि, और मेरा परिवार के नाम से गिल्लू में इनका संग्रह भी है। और उसके अलावा जो महादेवी वर्मा है इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो में ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी इनके बाहर से आपकी किसी भी परीक्षा में कोई भी रचना नहीं पूछी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा जिससे पढ़ने वाले लोग मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।